नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। वक्त हो गया स्पेशल बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है दमोह से। देहात थाना क्षेत्र में चोरी के आरोपी संतोष पटेल पुलिस की सुरक्षा से भाग गया। शनिवार रात सागर नाका चौकी से गिरफ्तार किए गए आरोपी को देहात थाने लाया गया था। रविवार सुबह 4 बजे शौच जाने का बहाना बनाकर उसने आरक्षक रोहित और प्रधान आरक्षक के साथ छूटते ही अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। आरोपी पर 2000 रुपए का इनाम घोषित था। चोरी की घटना दिसंबर माह में हुई थी। इसमें पहले उसके बेटे जयराम को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की तलाश में देहात थाना सागर नाका चौकी सीएसपी एचआर पांडे के निर्देशन में पुलिस जुटी है। फरार होने पर बीएनएस की धारा 262 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने चेतावनी दी है कि दोषी कर्मियों पर भी कार्यवाही होगी। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। ये थाना दमोह देहात के अपराध क्रमांक 854/25 चोरी का मामला हुआ था नकब का, जिसमें आरोपी संतोष काछी, जिसपे वारंट था, जयराम का पिता है जिसने चोरी की थी, उसको जेल भिजवा दिया गया था और ये लगातार घटना दिनांक से फरार था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु उसमें 2000 का इनाम भी घोषित किया गया था और उसको टीम कल पकड़ के रात में लाई थी, जिसको सुरक्षा पूछताछ के लिए सागर नाका पर रखा गया था। सागर नाका में पूछताछ उससे की गई और चूंकि वहां पर हवालात की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसको फिर यहाँ पर थाना लाया गया था। श्री गणेश हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। कालाहांडी जिले के जूनागढ़ स्थित इस स्कूल में 8 से 10 छात्र छात्राएं एडमिट कार्ड न मिलने के कारण इस वर्ष की परीक्षा नहीं दे सके। छात्रों का आरोप है कि स्कूल ने परीक्षा के नाम पर पूरी फीस वसूल ली, लेकिन ऐन वक्त पर बोर्ड की तकनीकी खराबी का हवाला देकर प्रवेश पत्र देने से इनकार कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर ऑल उड़ीसा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की टीम राज्य अध्यक्ष धनंजय दीप के नेतृत्व में स्कूल पहुंची, जहां न तो एमडी मौजूद थे और न ही प्रिंसिपल। पीड़ित छात्राओं शुभदीपा हंस, डॉली खड़िया, नीलेंद्री राउत और विकास नायक ने धमकी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। फेडरेशन ने उड़ीसा सरकार से निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। जूनागढ़ से लक्ष्मण बनुआ की रिपोर्ट। खबर परला से है, जहां धर्मगढ़ ब्लॉक के परला हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा के दौरान हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। परीक्षा केंद्र के बाहर कुछ लोग बाउंड्री वॉल पर चढ़े दिखाई दिए तो कुछ पेड़ों पर बैठकर परीक्षार्थियों तक पर्चियां पहुंचाने की कोशिश करते नजर आए। ये वहीं कई लोग खड़े होकर शोर मचाते दिखे, जिससे परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए। नियमों के अनुसार बोर्ड परीक्षा के दौरान केंद्र से कम 100 मीटर की दूरी तक बाहरी लोगों की मौजूदगी प्रतिबंधित रहती है, लेकिन यहाँ ऐसे किसी नियम का पालन होता नजर नहीं आया। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि मौके पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी नहीं रही। परला से तपन यादव की रिपोर्ट। खबर धर्मगढ़ से है। बगड़ ने 2-1 से जीता फाइनल मुकाबला। जी हां, परला पंचायत में समेला मां ठकुरानी स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बगड़ और वॉल2 एक आदेश नुआ गांव के बीच खेला गया। रोमांचक मैच के दूसरे हाफ के बाद बगड़ टीम ने 2-1 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। कार्यक्रम में परला ग्राम पंचायत के सरपंच बिरजलाल नाइक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। युवा पत्रकार सुभाष बाग, सुधीर गोपाल, लक्ष्मीकांत धग माझी, सामाजिक कार्यकर्ता खान बीज बिहारी गोपाल, अनिरुद्ध गोपाल, पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी अंजबर बाग और देवराज साहू ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी व नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। पीटी रामनाथ छबर ने खेल प्रबंधन की भूमिका निभाई, जबकि लिंगराज खारसेल और ज्योति रंजन गोपाल ने लाइन असिस्ट किया। कमेटी सदस्य जन्मेय बाग, प्रद्युमन साहू और जगदीश गोपाल ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। धर्मगढ़ से सुधीर गोपाल की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां यूसीजी कानून के खिलाफ ब्राह्मण समाज का उग्र आंदोलन हुआ। जी हां, आपको बता दें, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा यूजीसी कानून के विरोध में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने श्रवण वर्ग के नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई नेता मौजूद थे, लेकिन यूजीसी कानून से जुड़े सवालों पर कोई भी खुलकर सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि जब आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि कानून लागू होने के समय उन्होंने क्या कदम उठाया, तो उनके पास जवाब
नहीं होगा। मिश्रा ने चेतावनी देते हुए कहा कि समाज अब चुप नहीं बैठेगा। विरोध की शुरुआत सांसद से की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार नेताओं को चूड़ी पहनाकर, बिंदी लगाकर और मुंह पर कालिक पोतकर विरोध दर्ज कराना जाएगा। ब्राह्मण समाज ने स्पष्ट किया कि यूजीसी कानून के खिलाफ उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। एक बार खबर फिर से रीवा से है, जहां रविवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब शिल्पी प्लाजा के पीछे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर एक युवक को बीच सड़क पर लाठी डंडों से पीटा गया। घटना सेल्फी प्लाजा क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक का अपने दोस्त की बहन के साथ प्रेम संबंध था। जानकारी मिलने पर युवती का भाई गुस्से में आ गया और साथियों के साथ युवक को पकड़कर जमीन पर लेटाकर मारपीट की। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू में किए। हालांकि खबर लिखे जाने तक किसी पक्ष ने औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। कल दिनांक 22/2/2026 को शाम करीबन 7:30 बजे के लगभग दो पक्षों में शिल्पी प्लाजा में कुछ विवाद की सूचना मिली थी। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस गई थी, लेकिन तब तक विवाद शांत होकर के दोनों पक्ष चले गए थे। और इसके बाद हमने जानकारी लेने का प्रयास किया। जानकारी लगी कि तेजभान सोधिया के साथ जो है मारपीट हुई थी। तेजभान सोधिया जी से संपर्क किया गया, उनको थाने बुलाया गया रिपोर्ट करने के लिए। और चूंकि जो विवाद करने वाले लोग थे, लगभग उसमें से 3 सदस्य एक ही परिवार के सगे भाई बहन थे और एक पक्ष बगल का ही रहने वाला है, आसपास का उनके। खबर रीवा से है, जहां विश्वविद्यालय मार्ग पर हुई महिलाओं के साथ छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया। घटना सिमौर चौराहे से विश्वविद्यालय तक के रास्ते की है, जहां बाइक पर सवार युवकों ने सड़क और ऑटो में बैठी महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियां की। आरोपियों ने खुद ये घटना रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। वायरल वीडियो से शहर में नाराजगी फैल गई और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग उठी। थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने अपनी गलती स्वीकार की। बाद में एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वे माफी मांगते और भविष्य में ऐसी हरकत न करने का वादा करते नजर आए। पुलिस ने समझाइश देकर उन्हें छोड़ दिया है। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हो रहा था, जिसमें कुछ बच्चे, कुछ लोग, लड़के जो है कुछ अश्लील आवाजें निकालते हुए दिख रहे थे। जो सूचना ली साइबर सेल के माध्यम से उन तक पहुंचे तो पता चला कि वो विधि विरुद्ध बालक हैं, जिनके परिवार के माध्यम से उन्हें तलब किया गया। समझाइश दी गई है परिजनों को और उनको, और उनके द्वारा इस कृत्य का करना बताया गया है और माफी मांगी गई है और भविष्य में इस तरीके की कोई गलती न दोहराने की बात कही गई है। मैं आप लोगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों से, सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बच्चों की गतिविधियों पर भी नजर रखें, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी नजर रखें कि वो किस तरीके की गतिविधियां कर। रीवा से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। 56 वर्षीय गणेश धर त्रिवेदी रीवा से रामपुर जा रहे थे। रायपुर थाना क्षेत्र में जुगनाही टोल प्लाजा के पास वाहन चेकिंग के कारण लंबी कतार लगी थी। भीड़ से बचते हुए जब वो बाइक से साइड निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी बाइक पास खड़ी एक गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गणेश धर त्रिवेदी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने बताया कि गणेश धर त्रिवेदी अपने साथ सोने की चेन, नकदी और मोबाइल लेकर गए थे। मोबाइल मिलने के बाद भी चेन और नकदी गायब पाई गई, जिससे परिजनों ने चोरी की आशंका जताई है। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।